चाहूँगा जिन 2 वाक्यों से मैं प्रभावित हुआ। पहला जी। तो ये है कि भगवान जिस पर अति प्रसन्न होता है, उसे जी, जी। कष्टों से रगड़ करके साफ करता है। और ये एक वाक्य मेरे जीवन का मूल मंत्र है। और एक दूसरा वाक्य भी इसके साथ जिसे हमने अपना आधार बनाया, वो ये है कि जितने भी कलाकार हैं, तो जो बहुत कठिन रोल होता है, बहुत कठिन पात्र होता है, वो किसी महान कलाकार को ही उस पर एक्टिंग करने के लिए बुलाया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। साधारण लोग वो क्या एक्टिंग बात प्रस्तुत नहीं करते। तो ये मानना हमारा है कि जितनी कठिन परिस्थितियाँ हैं, वो किसी महान कलाकार को ही भगवान प्रस्तुत करता है और ये कहता है कि भैया इसे तुम्हें निभाना है। तो पैर के साथ जीवन सब निभा लेते हैं, पर बिना पैर के साथ कोई महान कलाकार ही निभा सकता है, ये हमारा मानना है। तो एक ये 2 जी। बातें जीवन में वास्तव में बड़ी प्रेरणा देती हैं, बड़ी ऊर्जा मिलती है इन 2 बातों से। इसके अतिरिक्त मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा कि एक आपने हर घर में घटना देखी होगी कि छोटा-सा जब बच्चा होता है, तो उस बच्चे को प्यार करते हुए, दुलारते हुए उसके माँ-बाप ऊपर हवा में उछालते हैं और हवा हुँ। में उछालते हैं तो वो बच्चा रोने की बजाय और खिलखिला करके हँसता है। जी, 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 जी। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि उसके गिरने का डर है, अगर वो हाथ से छूटे तो वो गिरेगा और बहुत बुरी तरह घायल होगा। सही बात है। लेकिन गिरने का डर उसको नहीं होता और वो घबराने की बजाय मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। तो उसका कारण ये है कि उसे इतना अटूट विश्वास है कि जो मुझे ऊपर उछाल रहा है, वो गिरने से पहले हमें रोक लेगा और गोद में जी, संभाल लेगा। माँ-बाप के ऊपर अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा के कारण उस कठिन दौर में भी वो बच्चा मुस्कुराता है। मैं जी। समझता हूँ इससे बड़ा कठिन दौर क्या होगा? अगर गहराई से जिस जिस दृष्टिकोण से मैं इस घटना को देख रहा हूँ, उससे आप देखें तो लगेगा उस बच्चे के जीवन और मरण का प्रश्न है। उसका जी, जीवन जी। खतरे में है ऊपर हवा में उछलते हुए। लेकिन वो इस दौर में भी इतना मुस्कुरा रहा है केवल इसी आधार पर कि उसे ये विश्वास है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। जी, जी, और सही। ये मैं सबसे कहूँगा कि अब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आस्था होनी चाहिए, आस्तिकता होनी चाहिए उस परमात्मा के प्रति, उस गुरु के प्रति, उस भगवान के प्रति, जिसके प्रति इतना अटूट विश्वास हो कि जब भी आप कठिन समय में ऊपर उछाले जाएँगे, तो वो आपके नीचे खड़ा रहेगा, आपको आपको अपनी गोद में धारण करने के लिए। ये दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ आस्था जो है, वो हर व्यक्ति को संकट से उबारने के लिए एकदम पर्याप्त है। फिर इसके अतिरिक्त और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये जान लें कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास, गुरु में सच्ची निष्ठा जिसके पास होगी, उसके लिए हर संकट तृणमूल के समान है, रत्ती भर भी उससे वो प्रभावित नहीं होगा। कुछ ऐसा ही हमें निरंतर अनुभव होता रहा, कभी ये लगा नहीं कि जीवन में कठिन दौर है और बहुत गहराई में न जाते हुए ऐसी अनेकों बातें जीवन जीवन में आईं जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, पर बस वही दृढ़ विश्वास और गुरु कृपा अपने आप रास्ते बनते चले गए, कभी कोई दिक्कत सामने नहीं आई। ये 3 बातें हर व्यक्ति को जीवन में याद रखनी चाहिए। अपने गुरु, अपने ईश्वर में विश्वास रखे और एक बात याद रखे परमात्मा जिससे बहुत प्यार करता है, उसे कष्टों जी। से रगड़ के साफ करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हनुमान के जीवन में राम नहीं आए थे, तब तक उनकी पूँछ में आग नहीं लगी थी। लेकिन जब राम की कृपा हुई तो पूँछ में आग लगाने, पहाड़ उखाड़ कर इधर-उधर करने, लंका ढोने आदि कितने कठिन काम उनको करने पड़े। तो बस इतनी सी बात है, भगवान जिसको पसंद करता है उसे कष्ट देता है और सोने को तब तक सोना नहीं कहेंगे जब तक उसे तपाया ना जाए। तो तप करके वो कुंदन बन जाता है और छैनी हथौड़ी की चोट से ही पत्थर मूर्ति बन जाती है। तो कष्ट के बिना तो जीवन में आनंद संभव ही नहीं है, सफलता संभव ही नहीं है। इसलिए एक संत भी थे, 1 सेकंड की ये घटना है कि एक परिवार में संत आए, उनसे परिवार वालों ने कहा कि बच्चे को आशीर्वाद दें, ये बहुत आगे जाए, खूब नाम रोशन करे। तो संत ने एक ही बात कही कि भगवान करे तुम्हारे जीवन में खूब कष्ट आए। परिवार वाले चिंतित हो गए कि महाराज ये क्या आशीर्वाद दिया आपने? लेकिन संत मुस्कुराए, कहने लगे कि राम की पूजा इसलिए होती है कि वो अयोध्या में नहीं थे, वन-वन भटके तब उनके अंदर का रामत्व जागृत हुआ।
ध्रुव प्रहलाद यदि राजकुमार बनकर के जी रहे होते तो आज वो उदाहरण न होते। वो वन में गए, कष्ट देखा, कठिनाइयां देखी, तब वो याद किए जाते हैं। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमते हैं, तभी वो आदर्श बनते हैं। तो कष्ट से ही व्यक्ति का श्रृंगार होता है। तो एक मैं यहाँ पर कोटेशन भी दूंगा कि सजा इंसान को सजा देती है और सुंदर बना देती है। कष्ट को तो अपना भाई बंधु मान करके स्वीकार करना चाहिए। गहना कर्मणो गति में गुरुजी ने एक बात लिखी है कि सुख और दुख हमारे कर्मों के ही परिणाम हैं। तो इस दृष्टि से हमारे कर्मों ने ही सुख और दुख को जन्म दिया है। तो हम जी सुख जी और दुख के पिता हो गए ना। और पिता हाँ अपने बच्चों से प्यार करता है। तो सुख और दुख हमारे बच्चे हैं। और जब ये आए तो बाहें पसार करके उनका स्वागत करिए और उसके बाद फिर उनको विदा करिए। बस ये क्रम रहे तो फिर सही आनंद।